गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें एक्टिविटी पढ़ना था। एम है हमारा टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। हमें टेस्ट करना है कि लीफ में, पत्तियों में स्टार्च मौजूद रहता है, होता है। ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे इसमें आ लीफ, ठीक है, स्प्रिट, आयोडीन सॉल्यूशन, बीकर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्पिट लैम्प, वाटर, ये सभी हमें आवश्यक रहेगा। प्रोसीजर क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ फॉर दिस। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे। उसके जो लीफ में प्रेजेंट होता है उसको पहले हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक द लीफ एंड डिप इट इन बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। क्या है, हम लीफ को लेकर, पत्ती को लेकर उसमें बॉइलिंग वाटर में डिप कर देंगे। ठीक है। उबलते हुए पानी में जो बीकर में रहेगा, उसके लिए 10 मिनट के लिए। ठीक है। टेक आउट द लीफ एंड पुट इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्प्रिट इनटू इट अंटिल द लीफ इमर्ज प्रॉपरली। वो क्या है, पूरी तरह से भीग जाते। ठीक है। Hold the test tube in the beaker full of water with the help of test tube holder and heat the beaker gently till the color of the leaf come out into the spirit। क्या है, उसका कलर स्पिरिट से क्या है, बाहर निकलने लगे। तब तक हम उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे बीकर को गर्म करते जाएंगे। ठीक है। टेक द लीफ आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड वॉश इट वाटर एंड पुट इट ऑन अ प्लेट। क्या करेंगे, हम लीफ को बाहर निकाल लेंगे और टेस्ट ट्यूब से, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे, धोएंगे और वाटर पानी से उसको वॉश करेंगे एंड पुट इट ऑन अ प्लेट, और हम किसी प्लेट पर उसको रखेंगे। फॉर सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट एंड ऑब्जर्व द लीफ। क्या है, हम उस पर कुछ आयोडीन क्या करेंगे, कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उस पर और उसको हम लीफ को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में देखेंगे हम, द कलर ऑफ लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। क्या है, जो लीफ का कलर है, पत्ती का कलर है, वो किस में टर्न हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट विथ स्टार्च इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। क्या है, जब आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टार्च के साथ, तो क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। ब्लू ब्लैक कलर ऑफ लीफ शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। और जो ब्लू ब्लैक कलर है लीफ पर वो शो करता है कि क्या है, कि लीफ पर क्या है, स्टार्च उस पर मौजूद है। अब आएंगे हम लीफ मॉडिफिकेशंस पर। इन मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पिन। ठीक है। वो किस में मॉडिफाई होते हैं, स्पाइन्स में, मतलब उसमें कांटे होते हैं। ठीक है। दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। ठीक है। जो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहते हैं वो क्या कम करते हैं, कि वाटर को कम करते हैं प्लांट से। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गार्जिंग एनिमल्स। और क्या करते हैं, गार्जिंग एनिमल से प्रोटेक्ट रखते हैं। सेकेंड क्या है, इन सम प्लांट लाइक पी, मसूर एंड ग्लोरी लिली either the entire leaf or part of the leaf is modified into a tendril। इन किस में मॉडिफाई रहते हैं, टेंड्रिल में रहते हैं। These tendril coil themselves around the support and help the plant climb। और क्या करती है वो, उनको ये टेंड्रिल कॉइल के रूप में होती है, अच्छा, उनके चारों ओर जो सपोर्ट करती है, उसको किस में सपोर्ट करती है, प्लांट को चढ़ने में हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, ऊपर की वो। अब आएंगे हम फ्लावर्स पर। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्या है, फ्लावर जो होता है एक मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का। Flower of different plants are different in color, size and shape। जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग किस में होते हैं, कलर में, साइज और
शेप में होते हैं। डिफरेंट फ्लावर हैव डिफरेंट फ्रेग्रेंस, अलग अलग फ्लावर्स की क्या होती है, अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, सुगंध। सम फ्लावर लाइक रोज, जैस्मिन, रात की रानी, हर्षिंगर हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस, ठीक है, ये उनकी क्या है, फ्रेग्रेंस है। वी हैव रिकॉग्नाइज अ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्लावर, हम यहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे प्लांट पर इनकी जो बेसिक है फ्लावर के उस पर। अ फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, जो फ्लावर होता है वो मुख्य किसी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। द एक्सिस बियरिंग द फ्लावर इज नॉन एज पेडिसल्स, क्या होता है उसे, जो एक्सिस बियरिंग जो फ्लावर होता है उसे बोलते हैं पेडिकल। द टिप ऑफ द पेडिकल गेट्स स्लोन एंड वार्डर, इट इज नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है इसको, थैलामस। ऑन द टॉप ऑफ थैलामस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अरेंज्ड इन रिंग्स ऑन होल्स, ठीक, देखेंगे हम। Sepals, the outermost hole consist of green leaf-like structure called sepals, ठीक है, जो उसकी बाहर आउटर जो होल्स होती है जिसमें कंटेस्ट रहते हैं ग्रीन लीफ लाइक जो इसकी स्ट्रक्चर रहती है इसे बोलते हैं सेपल्स। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट बड स्टेज, जो क्या करता है फ्लावर को किससे प्रोटेक्ट करता है, बड स्टेज से। The whole of sepals is collectively called as silex, ठीक है, साइलेक्स बोलते उसको। अब आएंगे हम पीटल्स पर, पंखुड़ियां। The holes or ring inner to sepals is of petals. These are generally brightly colored and सेंटेड, ये कैसी होती है, जनरली ब्राइट कलर की होती हैं और सेंटेड होती हैं, मतलब खुशबूदार होती हैं। द कलर एंड सेंट ऑफ पीटल्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, क्या है, जो इसके जो कलर है और उसकी खुशबू सुगंध के कारण के कारण वो हेल्प करता है किसमें, इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक है, जो आकर्षित करते हैं, जिसके लिए किसे, पॉलिनेशन के लिए आकर्षित करते हैं। दिस होल्स ऑफ पीटल्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोरोला, ठीक। अब आएंगे हम स्टेम्स पर। द थर्ड होल फ्रॉम द आउटसाइड कंसिस्ट ऑफ स्टॉक लाइक ग्रोथ विद सोलन पाउडरी हेड्स दैट these structure are called stems, ठीक है, स्टेक से होती है ये, ठीक है। ये stem is also known as endorsium, ठीक है, एंडोर्सियम बोलते हैं जिसके, इस नाम से भी जाना जाता है इसको। stems are the male reproductive part of the flower, जो स्टेम्स होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ईच स्टेम्स कंसिस्ट ऑफ स्टॉक कॉल्ड द फ्लामेंट, ठीक है, इसको फ्लामेंट बोला जाता है। ये हो गया क्या, फ्लामेंट। एट द टिप ऑफ द फ्लामेंट अ बिग लाइक स्ट्रक्चर इज अटैक्टेड विद इज कॉल्ड द एंथर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एंथर। जो ऊपर का जो पार्ट होगा जो उसको बोलेंगे हम क्या, ये हो गया एंथर। द अनदर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स विच कंटेन द मेल गैमेट्स, और जो अनदर जो प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स को, ठीक। कार्पेल
The innermost holes consist of the carpel, which is composed of cylindrical structure with the solen base called the ovary and a discoid tip called the stigma. क्या बोलते हैं उसको? स्टिग्मा बोलते हैं. ठीक है, ये तीनों की ये स्ट्रक्चर को इसको बोलते हैं स्टिग्मा. ये थोड़ी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होती है वो. One of more carpels from the female part of the flower which is called pistils. क्या बोलते हैं इसको? pistils. ठीक है. Pistil is also known as gynoecium. The tube-like part connecting the ovary and the stigma is called the style. Ovary wears rounded bodies called, जो उसकी जो राउंडेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं ओवेल्यूज. द ओवेल्यूज कंटेन द फीमेल गैमेट्स. जो ओवेल्यू है वो फीमेल गैमेट्स को क्या करती है? कंटेन करती है. मतलब गैमेट्स मतलब फीमेल जो क्या है? मादा युग्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं. फंक्शन ऑफ फ्लावर. अब हम फंक्शन देखेंगे फ्लावर की. फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड इट ग्रो इनटू फ्रूट एंड सीड. फ्लावर जो होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का और वो ग्रो करता है इसमें फ्रूट एंड सीड में. A flower is the most attractive part of flowering plant. ठीक है, जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक अट्रैक्टिव, आकर्षित होते हैं किसके? फ्लावरिंग प्लांट के. दे हेल्प इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट. और पॉलिनेशन में वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं अट्रैक्टिंग इंसेक्ट के द्वारा. फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर extracting perfumes and in the manufacturing of cosmetics. इनका क्या किस में किया जाता है इसका यूज? एक्सट्रैक्टिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक बनाने और कॉस्मेटिक को बनाने में भी किया जाता है. क्लोव्स आर ड्राइड वर्ड्स विच आर यूज्ड आर स्पाइस एंड इन मेडिसिन्स. और इसका यूज स्पाइस और मेडिसिन में किया जाता है. Activity. Carefully remove the pistils from two flowers. Cut the solen part that is ovary using a sharp blade in two different ways as shown in the figure. देखो इसमें दिखाए गए हैं. इसको हम क्या करेंगे? जो पिस्टल्स रिमूव करेंगे टू फ्लावर्स से. ठीक है, उसको कट करेंगे टू पार्ट में. That is ovary using his sharp blade in two different ways as shown in figure. जैसे इसमें दिखाई गई. Observe the inner parts of ovary using a lens. ठीक है, you will see the small weed-like structure inside the ovary. This called the ovules. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ओव्यूल्स बोला जाता है. अब आएंगे हम फर्टिलाइजेशन पर. क्या होता है फर्टिलाइजेशन? इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट. जो पौधे फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो एक प्लांट के क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. दे कंटेन स्टेम्स एंड क्रेपल्स. उनमें क्या होते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं स्टेम्स को पुंकेश्वर. और क्या होते हैं? कर्ल्स होते हैं. स्टेम्स प्रोडक्ट पोलन ग्रेन्स विच कंटेन मेल गैमेट्स. वो क्या करते हैं? स्टेम क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन्स, जो कि कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स को. द फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन द ओवरी ऑफ द क्रेपल. और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इन ओवरी ऑफ द क्रेपल में. द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द क्रेपल. ठीक है. फ्लावर से क्या होते हैं? वो फ्लावर से जो पराग के कण होते हैं वो क्रेपल से क्या होते हैं? ट्रांसफर्ड होते हैं.
The transfer of pollen takes place either by insect of water or air. जो ट्रांसफर हुई जो pollen होते हैं वो क्या है, वो एक प्लेस ले लेते हैं, टेक प्लेस आइदर बाय इंसेक्ट और एयर, सॉरी वाटर और एयर. फ्रॉम द स्टिग्मा से द मेल gametes travel through the style into ovules and fuse the female gametes to form the zygote. ठीक है, क्या होता है जो पराग के हस्तांतरण से, तो कीड़े या जो पानी होता है वो हवा से होता है. ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं. अब क्या होता है, स्टिग्मा से जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं कहाँ, सैली से क्या करते हैं, माध्यम से कहाँ जाते हैं, ओवेल मतलब अंडाशय में जाते हैं और एक युग्मक बनाने के लिए फीमेल के साथ मिलकर फ्यूज करते हैं. ठीक है, फीमेल युग्मक के साथ फ्यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, जी क्या है, जायगोट. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, फर्टिलाइजेशन के नाम. आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द स्पेल्स, पेटल्स एंड स्टेम्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ. ठीक है, फिर क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं. द ओवरी मैच्योर टू फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द ओवल्स मैच्योर इनटू सीड. वो किस में मैच्योर हो जाते हैं, सीड्स. ठीक है, और सीड में क्या हो जाते हैं, मैच्योर फ्रूट से, और मैच्योर हो जाते हैं सीड इनटू सीड में. Enrich your knowledge. The transfer of pollen grains from stems to the stigma of either the same flower or another flower of the same kind by wind, water and insect is known as pollination. इसको किस नाम से जाना जाता है, pollination के नाम से. अब आएंगे हम fruits and seeds पर. Fruits are juicy, fluffy and edible. जो fruits होते हैं वो कैसे होते हैं, रसेदार और गूदेदार और खाने योग्य खाद्य होते हैं. ठीक है, दे कंटेन द सीड विद इन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन. जो इसमें जो बीज कंडेंस होते हैं, सीड्स, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किससे, हार्श वेदर कंडीशन से. दे प्ले अ मेजर रोल इन सीड डिस्पर्सल. जो ये क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट एक मेन रोल, मेजर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सीड डिस्पर्सल में, मतलब बीजों के बिखराव में. दे आर फाउंड इन मैनी वेराइटेशन विच पॉजेज डिफरेंट कलर, शेप, साइज, टेस्ट एंड स्मेल. ये क्या है, कहाँ वेराइटीज में क्या है पाए जाते हैं, जो कि कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, डिफरेंट कलर, साइज, शेप, टेस्ट एंड स्मेल में. ऑल्सो द नंबर ऑफ सीड कंटेंट इन देम आर ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, ये क्या है, और कंटेंट रहते हैं देम और आर ऑल्सो डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल मैंगो कंटेंट्स ओनली वन सीड. ठीक है, जो क्या होते हैं, मैंगो होते हैं, जो आपने आम देखा होगा उसमें केवल एक ही सीड होता है. ऑरेंज कंटेंट फ्यू सीड्स while papaya contains many seeds. पपाया में कैसे रहते हैं, बहुत सारे सीड्स रहते हैं. A seed is a miniature plant with a protective cover in suspended state of development. ये सीड क्या करते हैं, एक मैन्युफैक्चर प्लांट होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव करते हैं, प्रोटेक्टिव कवर इन सस्पेंडेड स्टेट, और उनके डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, डेवलपमेंट के. मोस्ट सीड्स कंटेन अ विल्ट इन अ फूड सप्लाई कॉल्ड एंडोस्पर्म. ठीक है, सो फूड सप्लाई जो मोस्ट सीड होते हैं वो कंटेन करते हैं बनाने में, फूड सप्लाई में, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म. ठीक है, द एंडोस्पर्म कैन बी मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. ये किसके बने हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के. ऑल्दो सीड मैनी डिफर इन साइज, शेप एंड कलर, दे हैव पार्ट्स विच आर कॉमन. ये क्या है, हालांकि जो सीड्स होते हैं वो कई साइज में, शेप में, कलर में, ये सभी में हो सकते हैं, जो कि क्या है, कॉमन है. दीज आर द सीड कोट, द एम्ब्रॉय एंड द
कोटिलेडन्स। दे जो कैसे होते हैं, सीड कोटेड एंड द एम्ब्रॉय एंड द कोटिलेडन। द सीड कोट इज टफ एंड वाटर प्रूफ। जो सीड होते हैं वो कठिन और कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रॉय। जो इसको एम्ब्रॉय से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉय द रेडिकल्स ग्रो इनटू द प्राइमरी रूट। और जो इनका ग्रोथ होता है वो कहाँ होते हैं, प्राइमरी रूट। जो इनका पार्ट होता है एम्ब्रॉय का, द रेडिकल, वो कहाँ ग्रो होता है, इनटू द प्राइमरी रूट। द कोटिलेडन और सीड लीव एब्जॉर्ब द फूड इन एंडोस्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द एम्ब्रॉय। और जो कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, एम्ब्रॉय। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा। जो भी आपको डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।